लास्ट की जो अपनी क्लास थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट। अब स्केलर प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसके अलावा इसका फिजिक्स में यूज कैसे होता है वो हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। भाई देखो ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन है, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि ए वेक्टर इक्वल टू ये दे रखा है, बी वेक्टर इक्वल टू ये दे रखा है, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल अपने से फाइंड करवाया जा रहा है। देखो मैंने कल आपको डॉट प्रोडक्ट में बोला था कि डॉट प्रोडक्ट का यूज आप लोग एंगल फाइंड करने में कर सकते हो। कैसे कर सकते हो थोड़ा सा बता देता हूं कि ये वाला क्या है, ए वेक्टर है मान लिया, ये वाला बी वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, ए बी कोस थीटा, और कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। ये वाला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहां से आप लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, थीटा। थीटा इक्वल टू क्या हो गया, कोस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। एंगल आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट से भी फाइंड कर सकते हो, एंगल आप लोग डॉट प्रोडक्ट से भी फाइंड कर सकते हो, लेकिन करना किससे है, डॉट प्रोडक्ट से, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट की कैलकुलेशन करोगे टाइम लग जाएगा। तो एंगल कभी भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल यदि आपसे फाइंड करवाया जाए तो कहां से जाना है, आपको डॉट प्रोडक्ट से होके जाना है। देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं, पर्टिकुलर इस क्वेश्चन का। ये तो मैंने आपको कंसेप्ट एक बार रिवाइज करवाया, ध्यान देना। सबसे पहले तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिएगा। देखो इसमें क्या क्या चाहिएगा अपने को, एक तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर चाहिए, ए क्या चाहिए, ए चाहिए, और एक क्या चाहिए, बी चाहिए। पहले तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ही चलो फाइंड कर लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट करने के लिए क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करने के लिए क्या करा जाता है, आई को आई वालों से, जे को जे वालों से, के को के वालों से। तो देखो यहां पर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, तो 2 इंटू 2 4, 3 इंटू -1 -3, 4 इंटू 2 8। अरे यस और नो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 4 हो गया, 3 को -1 से -3 और 4 को 2 से, तो ये 8। कितना हो गया बताओ, 9। फिर उसके बाद में ए चाहिए अपने को। ए क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट। 9 और 4 13, 13 और 16 29, रूट 29। बी कितना हो जाएगा, बी इसका मैग्नीट्यूड है, तो ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का अंडर रूट। 4 और 4 8 और 1 9 हो गए, ठीक है। तो 9 का अंडर रूट कितना हो गया, 3, ये इतना हो गया। बताओ कोस थीटा इक्वल टू क्या है अपने पास में, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना हो गया बताओ, 9। ए कितना हो गया, रूट 29। बी कितना हो गया, 3। 3 से इसको 3 से क्या कर दो, 3 कैंसिल कर दो। 3 से 3 कैंसिल कर दोगे तो आपके सामने है। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, कोस इनवर्स 3/√29। ये इसके आंसर अपने पास में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन करें भाई, देखो ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए वेक्टर इक्वल टू इतना, बी वेक्टर इक्वल टू इतना। ए वेक्टर इक्वल टू ये वाला है, बी वेक्टर इक्वल टू ये वाला, और कहा जा रहा है कि क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं? कैसे पता करोगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके देखो। यदि डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तब तो परपेंडिकुलर हैं, नहीं तो परपेंडिकुलर नहीं है। यस और नो। तो देखो दोनों का क्या करके देख लो आप लोग, डॉट प्रोडक्ट करके देख लो। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होना चाहिए, 0। किसके लिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होने के लिए। यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। परपेंडिकुलर होने के लिए ये होना ही चाहिए। अब चेक करेंगे हम इसको, क्या होएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू हियर, हियर बोले तो हियर है ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। आई को किससे करोगे, आई वालों से, जे को किससे करोगे, जे वालों से।
आई को आई वालों से करा तो देखो गौर करना, आई के साथ में इधर कितना है 1, इधर कितना है 2, 1 इंटू 2 2, जे को जे वालों से तो 2 इंटू 1, इधर 2 है इधर 1 है तो 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, फिर के को के वालों से -4, बताओ क्या हो गया 0। इसका मतलब बताओ परपेंडिकुलर है कि नहीं। सो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर। अरे यस और नो, क्या कहा जा रहा था अपने को कहा जा रहा था क्या ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो क्या करके देख लो, डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो परपेंडिकुलर हैं। कोई डाउट हो तो बोल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। देखो अभी तो हो सकता है क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल सा लग रहा हो, ठीक है ना, कि इस वाले वेक्टर और इस वाले वेक्टर के बीच में एंगल बताओ। बहुत ही सिंपल सा है कि डॉट प्रोडक्ट करेंगे और उस तरीके से हम लोग एंगल फाइंड कर लेंगे। लेकिन जब ट्रिक पता नहीं होती ना, तो यही क्वेश्चन एग्जाम में देख के इसका भयंकर दिखता है ये कि पूछो मत। अपने को लगता है यार तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, मैं कैसे बताऊं इनके बीच में एंगल, इसका तो कोई डायग्राम है दिमाग में नहीं आ रहा। अरे यस और नो, यदि ट्रिक भूल जाते हैं तो इसका कोई डायग्राम वगैरह कुछ दिमाग में नहीं आता, ऐसा लगता है तो बहुत भयंकर क्वेश्चन है, समझ रहे हो गया, जबकि ये है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखो ध्यान दो, क्या पूछा जा रहा है, एंगल। क्या पूछा जा रहा है, एंगल। एंगल फाइंड करने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट यूज करोगे कि डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट यूज करोगे। तो cos थीटा इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है बोलो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए बी, यही होता है cos थीटा इक्वल टू। देखो सबसे पहले तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ही पता कर लो। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के लिए क्या करते हैं बताओ, आई को आई वालों से, जे को जे वालों से और के को के वालों से। इधर कितना है आई कैप, इधर आई कैप दिख रहा है क्या, इधर आई कैप दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो कितना हो जाएगा 0। यस और नो, या देखो ये लो यूं कर लो, टेंशन मत आ जाना, आई कैप प्लस जे कैप डॉट जे कैप प्लस के कैप, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। तो करना तो क्या होता है कि आई को आई वालों से करोगे तो इधर कोई आई है ही नहीं तो 0 हो गया, फिर जे को जे वालों से करोगे तो जे कैप डॉट जे कैप कितना हो गया 1 हो गया ये, यस और नो, और जे को के कैप से करोगे तो कितना होएगा 0। या दोबारा देख लो, इधर ध्यान दो, पूरे को मल्टीप्लाई करके देख लो, आई को जे से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होएगा, कल ही बताया मैंने, आई डॉट आई क्या होता है बोलो 1, जे डॉट जे क्या होता है 1, के डॉट के क्या होता है 1, आई डॉट जे क्या होता है, जे डॉट आई क्या होता है 0 होता है भाई, के डॉट आई क्या होता है बोलो बोलो, आई डॉट के क्या होता है 0, जे डॉट के क्या होता है 0, जे के डॉट जे क्या होता है, यही होते हैं कि नहीं होते। यदि दोनों अलग अलग आ जाए तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0, और दोनों सेम सेम आ जाए तो डॉट प्रोडक्ट क्या होएगा 1। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 0। कोई डाउट हो तो बोल दो, तो ये 1 ही आएगा और क्या है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखो, ए फाइंड कर रहे ए बोले तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस फॉर्मूले में रखने के लिए ए चाहिए अपने को, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे, बताओ कितना आएगा मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट, ऐसे करते हैं मैग्नीट्यूड, इसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर प्लस सबके स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये कितना हो गया √2। बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड देखो 1 का स्क्वायर, जे के साथ में क्या है 1 है तो 1 का स्क्वायर, के साथ में क्या है बोलो 1 है तो 1 का स्क्वायर, और इसका क्या कर देंगे अंडर रूट, क्या हो गया √2। सो cos थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो गया बताओ 1, ए कितना हो गया √2, बी कितना हो गया √2, कितना हो गया हाफ, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। बोलो कोई डाउट, डॉट प्रोडक्ट का यूज कर सकते हो आप लोग, ठीक है जी। आगे ध्यान देना, क्वेश्चन है ए वेक्टर इक्वल टू दिस एंड बी वेक्टर इक्वल टू दिस। ए वेक्टर और बी वेक्टर आपको दे रखे, कहा जा रहा है दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दोनों एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर है। आपको ये बताना है कि इसमें x कितना है, इसमें x कितना है, ये अपने को फाइंड करना है। बताओ कर सकते हो क्या,
कहा जा रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर, क्या ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों एक दूसरे के क्या है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये अपने को ए वेक्टर एंड बी वेक्टर को अपने को परपेंडिकुलर बोल रहा है। परपेंडिकुलर बोल रहा है तो डॉट प्रोडक्ट कितना होना चाहिए बताओ? अरे डॉट प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? 0। तो कर दो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो। डॉट प्रोडक्ट 0 कैसे करोगे? पहले तो डॉट प्रोडक्ट करो इनका। डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या करते हैं? आई को आई वालों से, जे को जे वालों से, के को के वालों से। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, इसको इससे करा तो, आई को आई वालों से करा तो एक्स स्क्वायर, जे को जे वालों से करा तो माइनस एक्स, और के को के वालों से करा तो प्लस 12 है, इक्वल टू क्या हो गया बताओ? अरे बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया? ये इतना हो गया भाई। क्या है ये, किसकी वैल्यू है ये? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपने पास में इतना आया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करा तो इतना आया, और परपेंडिकुलर थे इसलिए इस डॉट प्रोडक्ट को कितने के इक्वल लिख दिया? 0 के इक्वल हम लोगों ने लिख दिया। जब कोई भी दो वेक्टर क्या होते हैं? परपेंडिकुलर, तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? 0। ऐसा मैं कौन सी बार बता रहा हूं? 10वीं बार? अरे 10वीं बार बता रहा हूं, अब तक तो याद हो जाना चाहिए। तो यहां पर दोनों परपेंडिकुलर थे इसलिए डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए था, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करा और कितने के इक्वल कर दिया? 0 के इक्वल। और डॉट प्रोडक्ट करने के लिए क्या करते हैं? आई को आई वालों से, जे को जे वालों से, के को के वालों से, तो वो करके हमने 0 के बराबर कर दिया। अब यहां से चाहिए किसकी वैल्यू? एक्स की वैल्यू। इसके साथ 1 मान सकता हूं क्या मैं? इसके साथ भी 1 मान सकता हूं क्या? दिख नहीं रहे थे बायोलॉजी वालों को, कई बार दिखते नहीं, होते हैं लेकिन दिखते नहीं, बायो वालों को दिक्कत आ जाती है, उनको कहते ये 1 है इसके साथ में, बोले कहाँ है, क्या बात कर रहे हो, दिख नहीं रहा। तो यहाँ पे क्या है बायोलॉजी वालों? 1 है, यहाँ पे भी क्या है? 1 है। यस सर कि नो सर? अब देखो ध्यान देना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या हो? 0 हो। एक्स इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट अपॉन 2a। यस और नो? यही होता है क्या? क्या बोलते हैं इसे? श्रीधराचार्य समीकरण बोलते हैं। ठीक है जी। तो देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या हो? 0 हो। तो x इक्वल टू कितना होता है? इतना होता है। x इक्वल टू कितना होता है? इतना। तो वही तो है यहाँ पर x इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ? पहले क्या लिखना है? माइनस बी, तो माइनस ये फॉर्मूले वाला माइनस बी कितना है? -1। देखो इसको b बोलते हैं, इसको b, तो ये b कितना है यहाँ पर? -1। फिर प्लस माइनस बी स्क्वायर -1 का स्क्वायर -4, फिर क्या लिखना है? a कितना है? 1। c कितना है बताओ? 12 है। अरे बोलो भाई समझ में आ रहा है क्या? अपॉन 2a कितना है? 1। तो x इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, ये कितना हो गया? 48 हो गया माइनस का। अरे यस और नो? ये माइनस का 48 कैसे हुआ? ये -12 होगा ना, तब सोल्व हो पाएगा। सही बात है। ठीक है जी, इसको माइनस का कर दें। ये लो जी, ये माइनस का यहाँ पे गिवन है, थोड़ा डेटा में करेक्शन कर दिया है। ठीक है, ये किसका है? माइनस का। तो ये किसका हो गया बताओ? माइनस का। तो ये किसका हो गया बताओ यहाँ पर? माइनस का। समझ में आएगा? ठीक है जी, डेटा में चेंज कर दिया है ना। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस माइनस, ये कितना हो गया? ये 48, तो ये वाला हो गया प्लस का, माइनस माइनस प्लस हो गया ये वाला 48, और एक ये वाला 49 हो गए। कितना हो गया? 7/2। यदि यहां पर आप लोग प्लस यूज लेते हो, क्या यूज लेते हो? प्लस। बायोलॉजी वालों क्या यूज लेते हो? प्लस। तो 8/, कितना हो गया? 2। कितना हो गया? 4। यदि आप यहां पर क्या यूज लेते हो? माइनस यूज लेते हो, तो 1 - 7 कितना हो जाएगा? -6 -6/2 -3। तो ये इसके 2 आंसर हो जाएंगे। x की वैल्यू कितनी हो सकती है? 4 भी हो सकती है, और x की वैल्यू कितनी हो सकती है? -3 भी हो सकती है। बोलो कोई डाउट हो तो बोल दो।
कोई कंफ्यूजन हो तो बोल दो। ठीक है जी, आगे करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इफ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल, इफ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाई आर वेक्टर इक्वल टू साइन टी आई कैप प्लस कोस टी जे कैप। एक पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर इससे दिया जा रहा है। पोजीशन वेक्टर किसको बोलते हैं, जो किसी पॉइंट की, किसी पार्टिकल की, किसी ऑब्जेक्ट की, किसी दूसरे पॉइंट, ऑब्जेक्ट, रीजन के रेस्पेक्ट में क्या बताए, पोजीशन बताए, उसे क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। यस और नो? ठीक है जी, तो ये क्या है, एक पोजीशन वेक्टर है। किसका है, किसी पार्टिकल का है। ठीक है, देन वेलोसिटी विल बी, तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, और उसके लिए ऑप्शन दे रखे हैं कि क्या वेलोसिटी पोजीशन वेक्टर के पैरेलल होएगी, क्या वेलोसिटी पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर होएगी, क्या वेलोसिटी अपोजिट होएगी, यही बोल रहा है अपने को। देखो सॉल्यूशन देखो, सबका सॉल्यूशन एक ही है, गौर करना। यहां पर कहा जा रहा है कि जो वेलोसिटी है वो पोजीशन वेक्टर के कैसे होएगी, पैरेलल होएगी कि परपेंडिकुलर होएगी कि अपोजिट होएगी कि कुछ कह नहीं सकते, कैसे होएगी। देखो इसका सॉल्यूशन एक ही है कि एंगल फाइंड कर लो। क्या फाइंड कर लो, एंगल फाइंड कर लो। यदि एंगल 90 आ जाए तो परपेंडिकुलर बोल देंगे, 180 आ जाए तो अपोजिट बोल देंगे, और 0 डिग्री आ जाए तो पैरेलल बोल देंगे। यस और नो? क्या फाइंड कर लो, एंगल। और एंगल कैसे फाइंड करते हैं, डॉट प्रोडक्ट से। लेकिन डॉट प्रोडक्ट पता करने से पहले अभी अपने को वेलोसिटी पता नहीं, गौर करो। सिर्फ क्या दे रखा है अपने को, पोजीशन वेक्टर। अरे सॉल्यूशन देखो भाई, सिर्फ क्या दे रखा है बोलो, पोजीशन वेक्टर। क्या दे रखा है, साइन टी आई कैप, साइन टी आई कैप प्लस कोस टी जे कैप, साइन टी आई कैप प्लस कोस टी जे कैप, ये दे रखा है हमें पोजीशन वेक्टर। अब देखो यहां पर कहा जा रहा है, कोरोना तो नहीं हुआ, गले में खराश कैसे हो रहा है कोई टेंशन नहीं, कोई बात नहीं, मेरे हर साल ही होता है। क्या दे रखा है, पोजीशन वेक्टर। कहां तक जाना है, वेलोसिटी वेक्टर तक। भाई वेलोसिटी वेक्टर और पोजीशन वेक्टर के बीच में एंगल पता करें, उसके लिए कम से कम वेलोसिटी का एक्सप्रेशन तो अपने पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। किन्हीं के बीच में एंगल पता करना है तो उन किन्हीं की वैल्यू तो पता होनी चाहिए ना, या नहीं होनी चाहिए। देखो आर वेक्टर तो ये वाला है, आर वेक्टर तो ये वाला है। क्वेश्चन बनाने वाले ने अपनी गरीबी को ध्यान में रखते हुए वेलोसिटी का फॉर्मूला अपने को दिया है कि भाई तेरे को पता नहीं है तो वेलोसिटी ऐसे निकलती है। अरे यस और नो? कैसे निकलती है, ऐसे। वी वेक्टर इक्वल टू क्या करना पड़ता है, डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। यस और नो? क्या हो जाएगा, इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस टी आई कैप। ठीक है जी, बोले सर साइन टी का तो कोस टी कर दिया, आई कैप का डिफरेंशिएशन क्या होता है। अरे इसका क्या डिफरेंशिएशन होएगा, डायरेक्शन बताने के काम आता है। क्या काम आता है, डायरेक्शन बताने के काम। तो साइन टी का तो क्या हो गया, कोस टी, प्लस कोस टी का क्या हो जाएगा, कोस टी का क्या हो जाएगा बताओ, माइनस साइन टी। और जे कैप का डिफरेंशिएशन, अबे जे कैप का डिफरेंशिएशन नहीं होता, तो ये कोस टी माइनस क्या हो जाएगा, साइन टी। ये वी वेक्टर हो गया, ये आर वेक्टर हो गया, और ये क्या हो गया, वी वेक्टर। ये अपने को गिवन था और ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया, किससे, जो हिंट दिया गया था उससे। अब इनके बीच में क्या फाइंड करना अपने को, एंगल, एंगल फाइंड करना। अब एंगल फाइंड करने के लिए अपने को क्या चाहिएगा, देखो याद है क्या आपको, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता, सॉरी डॉट प्रोडक्ट से एंगल कैसे फाइंड करते, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, ए बी कोस थीटा। तो कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है बताओ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। यही होता है कि नहीं होता है। इसी का यूज करते हुए अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, इन दोनों के बीच में एंगल। अब इन दोनों के बीच में एंगल फाइंड करो तो क्या चाहिएगा अपने को, वी वेक्टर डॉट आर वेक्टर। यस और नो, वी वेक्टर डॉट आर वेक्टर। अब कई बच्चे यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, सर वी वेक्टर डॉट आर वेक्टर चाहिएगा कि आर वेक्टर डॉट वी वेक्टर चाहिएगा।
अरे यस और नो। यहां पर डॉट प्रोडक्ट में कुछ भी लिख सकते हो आप लोग। डॉट प्रोडक्ट में आप लोग याद रखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को आप लोग बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी लिख सकते हो। ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई गलती नहीं होगी। समझ रहे हो क्या? इसका वेक्टर डॉट उसका वेक्टर को क्या लिख सकते हो? उसका वेक्टर डॉट इसका वेक्टर। समझ रहे हो क्या? तो यहां पर देखो वी वेक्टर डॉट क्या फाइंड कर रहे हैं? आर वेक्टर। वी वेक्टर डॉट आर वेक्टर फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई को किससे? आई वालों से। जे को किससे? जे वालों से। कोई डाउट है? इसको इससे करा तो साइन टी कोस टी, इसको इससे करा तो माइनस साइन टी कोस टी। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं है? कोस टी, इसको इससे करा तो जे को जे वालों से करा तो साइन टी कोस टी माइनस का, और इसको करा तो प्लस का। बताओ भाई कितना आ गया? वी वेक्टर डॉट आर वेक्टर कितना आ गया? 0। अब आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं आपको। जैसे फिर क्या करते? पहले तो वी वेक्टर डॉट आर वेक्टर फाइंड करते, फिर हम लोग किसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते? वी का मैग्नीट्यूड। फिर किसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते? आर का मैग्नीट्यूड। और फिर इस टाइप से फॉर्मूला कोस थीटा फाइंड करते कि पहले ऊपर डॉट प्रोडक्ट लिखते, नीचे एक का मैग्नीट्यूड, फिर दूसरे का मैग्नीट्यूड लिखते मल्टीप्लाई में, और फिर हम लोग क्या फाइंड करते? कोस थीटा। लेकिन यहाँ पे फाइंड करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि कोस थीटा इक्वल टू क्या होना है? बताओ, वी वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन वी आर। यही होना है कि नहीं होना है? क्या वी के मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी? इसके मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी? क्यों? ये 0 हो गया। 0 हो गया तो बताओ ये कितना हो गया? 0। डॉट प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 0। डॉट प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 0। डॉट प्रोडक्ट 0 आने का मतलब क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट 0 आने का मतलब क्या होता है? थीटा 90 है। तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया? 90 डिग्री। 90 डिग्री। थीटा 90 का मतलब क्या होता है? कि वी वेक्टर और आर वेक्टर, वी वेक्टर और आर वेक्टर। आप लोग साथ साथ बोला करो, सिंपल से सिंपल चीज को भी आप लोग साथ बोलो। समझ रहे हो? यदि आप ऑनलाइन भी इन वीडियोज को आप लोग देखते हो तो वहां पर भी एक हेडफोन लगा के साथ साथ बोलो, ठीक है ना? उससे क्या होगा कि अभी तो चलो ये सिंपल सिंपल चीजें चल रही हैं, अभी तुमको लग रहा है क्या यार मेरे लेवल से बड़ी घटिया चीज करवाई जा रही, ठीक है, ये तो बिल्कुल पका रहा है आदमी। लेकिन जब ढंग के लेवल की चीजें चलेंगी फिजिक्स में, तब भी आप लोग साथ साथ बोल पाओगे, और खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन आप साथ साथ यूं करते चले जाओगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। आपको 15 दिन बाद में पता लगेगा कि इतना खतरनाक क्वेश्चन मैं खुद करके आ गया था उधर की ओर। समझ रहे हो? इसलिए साथ साथ बोलना है, फुल टू सिंक्रोनाइज करना है। मैं जोश में तो आप भी जोश में। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसा बिल्कुल मैं सोच रहा हूं वैसा वैसा आपको सोचना है, वैसा वैसा करना है, तो आपको जोर नहीं आएगा, समझने में दिक्कत नहीं होगी। और पढ़ने के लिए वो तरीका यूज लेने लगे कि नहीं लेने लगे? कॉपी पे मेहनत करते हो आजकल? कॉपी पे मेहनत उस तरीके से नहीं करनी जिस तरीके से करते आए हैं। उस पर 1.5 घंटा बिल्कुल भी खराब नहीं करना। साइड में सीट, साइड में कोई बुक वगैरह जो भी होती है आपके पास, कंटेंट जो भी होता है वो लेके बैठो, वो लेके बैठो, उसके क्वेश्चन करो। कहीं पे फॉर्मूला तुमको याद नहीं हुआ, अभी कॉपी के फॉर्मूले हमने याद करे भी नहीं है, उसके बावजूद डायरेक्ट क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन। ठीक है, नहीं आया क्योंकि फॉर्मूले याद नहीं करे तो क्वेश्चन तो नहीं आएगा। पन्ना पलटो, फॉर्मूला देखो और फिर क्वेश्चन करो। फिर 5-4 क्वेश्चन करोगे तो वो फॉर्मूला 4-5 बार 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 अपने सामने आएगा ना, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। क्वेश्चन के क्वेश्चन होंगे, कॉपी में टाइम लगेगा नहीं। यस सर कि नो सर? इसी तरीके से करनी है। इसमें थोड़ी सी मैं पहले भी बता चुका हूं, इससे थोड़ा सा इतना जरूर होएगा कि आपको ये फील आएगी कि यार चैप्टर पे अपना होल्ड नहीं बना। क्योंकि होल्ड तब महसूस होता है जब अपने को कैसे याद होता है, पहली हेडिंग ये है, दूसरी हेडिंग ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, पांचवी ये है, पांचवी हेडिंग के बाद में 4 एग्जाम्पल हैं, छठवीं हेडिंग के बाद में सर ने 3 एग्जाम्पल करवाए। पहले वाला सिंपल था, दूसरे वाला बहुत हार्ड था, तीसरे वाला थोड़ा सा सिंपल था। ठीक है, तो इस टाइप से याद होता है, तब अपने को होल्ड महसूस होता है, जबकि वो होल्ड होता नहीं। उसे रट्टा मारना कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? रट्टा मारना। जबकि करना क्या है? क्वेश्चन साइड में ले, एक एक क्वेश्चन करते जाओ, अटको तो कॉपी में देख लो, और 100 क्वेश्चन डेली के कर लो। ये दूसरे वाला मेथड काम तभी करेगा जब डेली कितने क्वेश्चन करोगे? 100 क्वेश्चन। बोले सर ने कह दिया कॉपी की टेंशन नहीं लेनी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मेहनत किस लिए करनी कॉपी में? ये गलत तरीका है, ये गलत तरीका है। कॉपी में कौन मेहनत करे? बचाओ कॉपी वाला टाइम, बचाओ। बिग बॉस देखने में दो उसको, या IPL देखने में दो, है कॉपी वाला टाइम बचा लो, बर्बाद हो जाओगे। तरीका काम तभी करेगा
जब डेली कितने क्वेश्चन करोगे? 100 क्वेश्चन करोगे। अब 100 क्वेश्चन करोगे तब तो वो एक ही फॉर्मूला जो है 5 बार आपके सामने आ जाएगा। यस और नो? क्वेश्चन करे ही नहीं वो फॉर्मूला सामने आना नहीं, फॉर्मूला सामने आना नहीं तो भाई साहब वैसे के वैसे निकल जाएगा वो, और क्वेश्चन तो उसी पे बेस्ड रहेगा फिर, ये तो तुमको पता ही है। ठीक है, अब की बार भी तुम लोगों ने E=mc² वाला फॉर्मूला छोड़ा होगा मेडिकल वालों ने, और क्वेश्चन तो उसी पे आया। हाँ, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया? 90। थीटा इक्वल टू कितना हो गया? 90। थीटा 90 हो गया, इसको बोले V और R दोनों एक दूसरे क्या है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू R वेक्टर। कोई डाउट हो तो बोल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट है कि डॉट प्रोडक्ट का यूज फिजिक्स में कैसे कैसे होता है। डॉट प्रोडक्ट का यूज फिजिक्स में कैसे कैसे होता है। अब ये तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, जानते हो। फर्स्ट है वर्क फाइंड करने में। देखो वर्क इक्वल टू क्या होता है? एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। एफ क्या हो गया? फोर्स वेक्टर हो गया भाई। एस वेक्टर क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। किसका डिस्प्लेसमेंट? जहां पर फोर्स लग रहा है, जहां पर फोर्स लग रहा है। ये डिस्प्लेसमेंट किसकी वजह से है? इस फोर्स की वजह से है क्या? गलत बात, गलत बात। जरूरी नहीं कि इस फोर्स की वजह से हो, जरूरी नहीं कि इस फोर्स की वजह से हो। समझ रहे हो क्या इस बात को? सामने से कोई व्हीकल जा रहा है, अब व्हीकल तो कुछ अलग फोर्स की वजह से मान लिया मोशन कर रहा है, व्हीकल तो कैसे भी मोशन कर रहा है। अब उस पर कोई फोर्स लग रहा है, उस पर आप लोग कोई फोर्स लगा रहे हो, तो आप वाले फोर्स द्वारा कराया गया वर्क डन क्या होएगा? आप वाले फोर्स और उसके डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। मतलब यहां पर एफ क्या है? फोर्स वेक्टर। एफ क्या है? फोर्स वेक्टर। यस और नो? एफ है फोर्स वेक्टर और एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। लेकिन ध्यान देना, ये डिस्प्लेसमेंट जरूरी नहीं कि इस फोर्स की वजह से ही हो, इस फोर्स की वजह से ही हो। जैसे यूं समझो इसको आप लोग, कोई ऑब्जेक्ट इधर से मान लिया इस पे फोर्स लगा रहे हैं आप लोग 200 न्यूटन का, ठीक है, और इधर से इस पे फोर्स लग रहा है, इधर से किसी एंगल पे इस पे फोर्स लग रहा है मान लिया 100 न्यूटन का, और इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर की ओर 15 मीटर का, 15 मीटर का। अब देखो यहां पर इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये इन दोनों फोर्स के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस और नो? इस डिस्प्लेसमेंट में इस वाले फोर्स का रोल भी है और इस वाले फोर्स का रोल भी है। यस और नो? लेकिन अब इसके द्वारा वर्क डन फाइंड करेंगे ना, इसके द्वारा वर्क डन, तो इसका और इसका क्या करेंगे? डॉट प्रोडक्ट। इसका और इसका क्या करेंगे? डॉट प्रोडक्ट। कैलकुलेशन सिखाना, क्वेश्चन सिखाना मेरा मकसद नहीं है। तुम ये देखो कि फॉर्मूला क्या है एक बार, कि यहां पर इसकी वजह से फोर्स फाइंड करेंगे, वो वर्क फाइंड करेंगे, तो इसका और डिस्प्लेसमेंट का क्या करेंगे? डॉट प्रोडक्ट। क्या डिस्प्लेसमेंट केवल इसकी वजह से है? नहीं है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है। इसके कारण वर्क डन फाइंड करेंगे, इसके कारण, तो इसका और इसका क्या करेंगे बताओ? डॉट प्रोडक्ट। इन दोनों का क्या करेंगे? डॉट प्रोडक्ट। लेकिन क्या ये वाला डिस्प्लेसमेंट केवल इसकी वजह से है? नहीं, ये तो कंबाइंड इफेक्ट की वजह से है। यस और नो? शायद आप लोग समझ रहे हो, ये तो किसकी वजह से है? कंबाइंड इफेक्ट की वजह से। मिटा दो इसको मैं, तो आप लोग याद रखो, एफ क्या है? फोर्स वेक्टर। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फिर उसके बाद में देखो पावर, P इक्वल टू क्या होता है? एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। एफ वेक्टर क्या हो गया? फोर्स वेक्टर, और वी वेक्टर क्या हो गया बताओ? वेलोसिटी वेक्टर। ऑब्जेक्ट ने क्या ले रखी है? वेलोसिटी। क्या ये वेलोसिटी इस फोर्स की वजह से है? क्या ये वेलोसिटी इस फोर्स की वजह से है क्या? नहीं, कोई गारंटी नहीं। हालांकि हो सकता है इस फोर्स का कुछ कंट्रीब्यूशन हो सकता है कि ये वेलोसिटी पूरी की पूरी इस फोर्स की वजह से हो सकता है कि ये पूरी की पूरी वेलोसिटी इस फोर्स की वजह से ना हो, इस फोर्स का 0% योगदान हो, इस फोर्स का 0% योगदान हो सकता है कि कुछ परसेंट योगदान हो, कुछ भी हो सकता है। देखो गौर करना आप लोग, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, ये ऑब्जेक्ट किसमें था? रेस्ट में था। गौर करना ध्यान से, ये ऑब्जेक्ट किसमें था? रेस्ट में था।
किसी इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो गई। क्यों? इधर से फोर्स लगाया जा रहा था 100 न्यूटन का। मान लिया इधर से कितने न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा था? 100 न्यूटन। स्टार्टिंग में क्या था? रेस्ट में कितना फोर्स लगाया? 100 न्यूटन का। 100 न्यूटन का, गौर करना, फिजिक्स चल रही है। इधर की ओर फोर्स कितना लगाया? 100 न्यूटन का। स्टार्टिंग में क्या था? रेस्ट में था। कितनी वेलोसिटी गेन कर ली किसी इंस्टेंट पर इसने? 20 मीटर पर सेकंड इसने किसी इंस्टेंट पर गेन कर ली। बताओ ये वेलोसिटी किसकी वजह से गेन करी? फोर्स की वजह से। किसकी वजह से? इस फोर्स का इस वेलोसिटी में 100% योगदान है। यस और नो? दूसरा ध्यान देना, अब की बार यहां पर फ्रिक्शन प्रेजेंट, यहां पर फ्रिक्शन प्रेजेंट। इधर से फोर्स लगाया 100 न्यूटन का और किसी इंस्टेंट पे इसने वेलोसिटी गेन कर ली 10 मीटर पर सेकंड। किसी इंस्टेंट पर बाद में कभी इसने वेलोसिटी कितनी गेन कर ली? 10 मीटर पर सेकंड। क्या ये 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी जो है, क्या इसमें केवल इस फोर्स का योगदान है? क्या केवल इसी फोर्स का कंट्रीब्यूशन है क्या? नहीं, इसमें इस वाले फोर्स ने भी पंगा करा है। यस और नो? इसमें इस फोर्स का 100% पूरा मतलब योगदान था, पूरा कंट्रीब्यूशन था इस फोर्स का इस वेलोसिटी में। लेकिन इस फोर्स का इस वेलोसिटी में 100% कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसमें फ्रिक्शन ने भी पंगा करा है। अब देखो आगे वाला एग्जांपल देखो, फ्रिक्शनलेस सरफेस। फ्रिक्शनलेस सरफेस है। जब तक फ्रिक्शन ना बनाया जाए, क्वेश्चन में जब तक फ्रिक्शन ना दिया जाए या ना बनाया जाए, तब तक उस सरफेस को क्या मान के चलोगे? फ्रिक्शनलेस। तब तक क्या मान के चलोगे? फ्रिक्शनलेस। इस पर फोर्स लगाया इधर की ओर, कितने न्यूटन का? 100 न्यूटन का, और इसकी वेलोसिटी है इधर की ओर 20 मीटर पर सेकेंड। यस और नो? मुझे बताओ इस फोर्स का कितना योगदान होएगा? 0। यदि फोर्स इसके क्या है? परपेंडिकुलर। फोर्स क्या है वेलोसिटी के? परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब उस फोर्स का इस वेलोसिटी में 0% योगदान है, 0% कॉन्ट्रीब्यूशन है। क्यों? क्योंकि ये क्या रह गया? परपेंडिकुलर। ये क्या रह गया? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्वांटिटी का इस वेलोसिटी में कोई योगदान नहीं होएगा। समझ रहे होगे? बोले सर फिर इसके पास वेलोसिटी आई कहां से? वेलोसिटी आई कहां से? 0 फोर्स की वजह से भी एक बार किसी ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी देके छोड़ दी और उस वेलोसिटी के अलोंग फोर्स का कोई कंपोनेंट नहीं है, तो फिर वो वेलोसिटी वो की वही बनी रहती है जितनी उसको दी गई थी। एक कार को आपने 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी दे दी और अब उसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा, ना कोई एयर फ्रिक्शन लग रहा, ना कोई फ्रिक्शन लग रहा, कुछ नहीं लग रहा, ना कोई एयर रेजिस्टेंस लग रहा, ना ही कोई रोड वाला रेजिस्टेंस लग रहा, वो फ्रिक्शन लग रहा, तो उस कंडीशन में उसकी वेलोसिटी क्या बनी रहेगी? कांस्टेंट। उस कंडीशन में उसकी वेलोसिटी क्या बनी रहेगी भाई? कांस्टेंट। यस और नो? फिर उसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर क्या लगाया जाए? कोई फोर्स। फ्रिक्शन नहीं है, ध्यान रखना, फोर्स लगाया जाए वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। तो उस फोर्स का उस वेलोसिटी में कोई कंट्रीब्यूशन होगा क्या? नहीं होगा। मैं बस ये समझाना चाह रहा हूं आपको यहां पर कि P = F वेक्टर डॉट क्या है? V वेक्टर। F क्या है यहां पर? फोर्स वेक्टर। F क्या है? फोर्स वेक्टर। V क्या है? वेलोसिटी वेक्टर। क्या है वेलोसिटी इस फोर्स की वजह से? बिल्कुल नहीं। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जब वर्क पावर एनर्जी पढ़ाऊंगा तब वहां पे कई बार हम लोग पावर फाइंड करेंगे, कई बार हम लोग वर्क फाइंड करेंगे, और एक ही ऑब्जेक्ट पर 5-5, 6-6 फोर्स उधर देखने को मिलेंगे। कितने फोर्स? 5-5, 6। नॉर्मल फोर्स भी देखने को मिलेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी देखने को मिलेगा, फ्रिक्शन फोर्स भी देखने को मिलेगा, सूडो फोर्स भी देखने को मिलेगा। 4 फोर्स तो यही हो गए, ठीक है। और फिर कोई रामलाल को एक्सटर्नल फोर्स भी लगा रहा होगा उधर की ओर, 5 फोर्स हो गए। किसी एक फोर्स के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, तो 5-6 फोर्स हो जाएंगे। अब उन 5-6 फोर्स में आप लोगों को ध्यान रखना है, जब कभी पावर फाइंड करे, जब कभी वर्क फाइंड करे, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट जरूरी नहीं है कि 100% इस डिस्प्लेसमेंट में इस फोर्स का योगदान हो भी सकता है 100% और नहीं भी हो सकता है। हो सकता है 0% योगदान हो सकता है कुछ % योगदान हो, या हो सकता है 100% योगदान हो। यस और नो? ऐसा ही सेम किसके मामले में है? पावर के मामले में। याद रह जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बताओ? E वेक्टर डॉट A वेक्टर। याद रह जाएगा। ये क्या है? E वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और A वेक्टर क्या है बताओ? एरिया वेक्टर। आगे ध्यान देना, फाई B, B वेक्टर डॉट क्या होता है बताओ? A वेक्टर। B वेक्टर डॉट A वेक्टर।
11th वाले बच्चे यदि ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो बेटा मैं बता दूं कि ये वाले फॉर्मूले आगे आपके फिजिक्स में आएंगे। अभी आपको ये थोड़े समझ में नहीं आएंगे, अभी सिर्फ आपको इनको रट्टा मारना, देख के इनकी थोड़ी फीलिंग लेनी है और कोई दिमाग नहीं लगाना। आगे जैसे जैसे आपकी फिजिक्स आपकी आगे बढ़ेगी तो ये वाले दोनों फॉर्मूले आपको 11th क्लास के कोर्स में देखने को मिलेंगे और ये वाले दोनों फॉर्मूले 12th क्लास के कोर्स में देखने को मिलेंगे। और एक छोटी सी बात, डॉट प्रोडक्ट में केवल 4 फॉर्मूले ही नहीं है, सिर्फ 4 जगह यूज नहीं होता और भी बहुत सारी जगह यूज होता है। पूरी फिजिक्स में हम लोग ये देखते रहेंगे। देखो ध्यान दो, आगे कंटिन्यू करो। बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? मैग्नेटिक, गलत लिख दिया क्या? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। क्या भाई? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, समझ रहे हो क्या? फिर ए वेक्टर क्या हो जाएगा? एरिया वेक्टर। यस और नो? ये थोड़ा सा डॉट प्रोडक्ट की प्रैक्टिकल फीलिंग के लिए था कि इसे प्रैक्टिकल फील आए अपने को थोड़ी सी, इसका फिजिक्स में यूज कैसे होता है। पावर फाइंड करेंगे डॉट प्रोडक्ट, वर्क फाइंड करेंगे डॉट प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करना होगा, क्या करना होगा? डॉट प्रोडक्ट। और भी बहुत सारी जगह यूज होएगा, ठीक है, वो आगे देखें कहां कहां पर यूज होएगा, एक साथ में पढ़ भी नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, क्वेश्चन देखो ध्यान से देखो। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी आर दिस एंड दिस। 4 अलग अलग पॉइंट दे रखे, चारों पॉइंट के क्या दे रखे हमें? पोजीशन वेक्टर। चारों पॉइंट के क्या दे रखे? पोजीशन वेक्टर। कहा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी, क्या भाई? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी और सी डी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे या पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे या फिर कुछ, या फिर 60 डिग्री के एंगल पे होंगे, ये अपने से पूछा जा रहा है। देखो भाई क्या पूछा जा रहा है? सी डी वेक्टर, सी डी वेक्टर, गौर करना थोड़ा सा। सॉल्यूशन सी डी वेक्टर, सी डी वेक्टर। सी डी वेक्टर यदि तुम लोग बनाओगे तो सोच के देखो, ये तो क्या होएगा? पॉइंट सी, ये क्या होएगा? पॉइंट डी, टेल से हेड। यस और नो? ये तो पॉइंट क्या है? सी। ये पॉइंट क्या है बताओ? डी है। ये सी डी वेक्टर है कि नहीं? अब ये सी डी वेक्टर फाइंड करने के लिए करोगे क्या? डी वाले में से सी वाले को माइनस करोगे कि सी वाले में से डी वाले को माइनस करोगे? डी वाले में से सी वाले को क्या करना पड़ेगा? माइनस। सी और डी के अलग अलग पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं। सी का पोजीशन वेक्टर ये दे रखा, डी का पोजीशन वेक्टर ये दे रखा। यस और नो? आपको यहां से यदि आप यहाँ पे डायरेक्ट बीच में से पढ़ना शुरू करते हैं तो समझ में नहीं आएगा। क्या करना पड़ेगा? वेक्टर आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ना पड़ेगा। यस और नो? तो यहां पर ये क्या हो गया? सी डी वेक्टर। ये क्या हो गया? सी डी वेक्टर। यदि आपको सी डी वेक्टर फाइंड करना है तो डी वाली पोजीशन वेक्टर में से क्या माइनस करना पड़ेगा? सी वाला पोजीशन वेक्टर माइनस करना पड़ेगा। तो बताओ सी डी वेक्टर इक्वल टू सी में से डी वाला या डी में से सी वाला? डी में से सी वाला। ये तो क्या है? 4i कैप प्लस 6j कैप। इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा? 7i कैप प्लस 9j कैप प्लस 3k कैप। ये अपने को क्या करना पड़ेगा? माइनस कर ही दो फिर माइनस। 4i कैप में से 7i कैप गया तो माइनस 3i कैप। झटका मत खाया करो। 6j कैप में से 9j कैप गया तो माइनस 3j कैप, और फिर ये माइनस 3k कैप। इधर की ओर तो 0k कैप था, तो 0k कैप में से ये गया तो माइनस 3k कैप। ये हो गया सी डी वेक्टर। यस और नो? फिर उसके बाद में क्या था? ए बी वेक्टर। किस में से किसको माइनस करोगे? बोलो। बी में से, बी में से ए को। बी कितना है बोलो? 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। कोई डाउट? कोई खिचखिच? कितना हो जाएगा बोलो? 4i कैप में से ये गया तो i कैप, i कैप। इसमें से ये गया तो j कैप, फिर इसमें से ये गया तो k कैप। यस और नो? समझ रहे हो क्या? एक राज की बात बताऊं, ये दोनों पैरेलल होंगे। ये दोनों क्या होंगे? पैरेलल। देखो कैसे होंगे, गौर करना। क्या फाइंड करेंगे अब? एंगल।
क्या फाइंड करेंगे? एंगल। कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है? इन दोनों के बीच में एंगल चाहिए, तो ए बी वेक्टर डॉट, अरे बोलो बोलो, सी डी वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन दोनों का क्या कर देंगे? मैग्नीट्यूड कर देंगे। अरे एंगल के लिए यही करते हैं क्या? दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड। दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, दोनों का क्या करो? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आई को किससे मल्टीप्लाई करोगे? आई वालों से, जे को जे वालों से, के को के वालों से। यस सर कि नो सर? तो देखो यहां पर ध्यान देना, इसको इससे करा तो -3, फिर इसको इससे करा तो -3, फिर इसको इससे करा तो -3। डॉट प्रोडक्ट हो गया कि नहीं हो गया? आई को आई वालों से, जे को जे वालों से, के को के वालों से। फिर क्या करोगे नीचे? मैग्नीट्यूड। क्या करोगे? मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट। समझ रहे हो क्या? इसका मैग्नीट्यूड देखोगे सी डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर का मैग्नीट्यूड। क्या लिख सकते हो? 3 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3√3। समझ में आई बात? तो ये वाला ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो हो गया 3√3 इंटू सी डी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड भाई, इसका मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट कितना हो गया? √3। यस और नो? ठीक है जी। तो ये वाला कितना हो गया बताओ? √3। कितना हो जाएगा? cos थीटा इक्वल टू -9 अपॉन 9 कितना हो गया? 9। तो 9 से 9 क्या हो गया? कैंसिल। cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया? -1। cos थीटा इक्वल टू -1, थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 180। मतलब मेरे वाली भविष्यवाणी गलत होगी क्या? पैरेलल की बजाय क्या हुआ? एंटी पैरेलल हो गया। पैरेलल की बजाय क्या हो गया? एंटी पैरेलल। मुझे लगा था ऐसा कि पैरेलल आएंगे, कोई बात नहीं, समझ तो गए तुम लोग। थीटा इक्वल टू कितना हो गया? 180। तो कौन सा ऑप्शन टिक करोगे बताओ? ये वाला टिक कर दोगे। समझ में आया क्या? तो इस प्रकार से एंगल फाइंड कर सकते हैं। हाँ, इतना जरूर ध्यान रखना, यदि डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए, डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाए? 0, तो फिर ऐसे क्वेश्चन में बाकी कैलकुलेशन करने की नहीं होती है। डॉट प्रोडक्ट 0 आती है, थीटा इक्वल टू कितना लिख दो? 90 लिख दो और बाकी का टाइम बचा लो। समझ रहे हो क्या इस बात को? डॉट प्रोडक्ट 0 ना आए तो फिर आपको एंगल फाइंड करने के लिए पूरा करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? cos थीटा इक्वल टू दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके ऊपर लिखो और दोनों का मैग्नीट्यूड नीचे लिखो मल्टीप्लाई में, और cos थीटा आ जाएगा बस। बोलो भाई क्लियर है? शाबाश।